नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 7वीं से पढ़ेंगे सूरदास के पद। उसमें से जो 2 पद आपके पाठ में दिए गए हैं, पहला पद हम आज पढ़ेंगे। तो पहला पद है चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। यहाँ सूरदास के पद सूरदास द्वारा रचित है, जहाँ वो सूरदास जो थे वो कृष्ण के भक्त थे। वो कृष्ण को अपना भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे और उनकी गुणगान करने में, उनके बाल रूप और उनके भक्ति सभी में अपने आप को वो न्यौछावर कर दिए थे। और वहीं उनकी रचना द्वारा जो रचित ये पद है, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर श्री कृष्ण है, उनके द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है, अर्थात जो भी असंभव है वो हो जाता है। आप थोड़ा इन पद को समझने की कोशिश कीजिए। चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात वंद मीन्स वंदना करना। चरण कमल, ईश्वर की वंदना करने से सब कुछ संभव हो जाता है। जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, पंगु अर्थात जो लंगड़ा है, जो नहीं चल पाता है, क्या है कि उसको भी चलना आ जाता है या वो भी चलने लगता है अगर ईश्वर की कृपा हो। कृष्ण से के द्वारा ये संभव है कि जो लंगड़ा है वो भी चलने लगता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, जो अंधा है उसको सब कुछ दिखने लगता है। दर्शाई अर्थात सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, मतलब जो बहिर है, जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, वो भी सुनने लगता है। और गुंग पुनि बोले, अर्थात जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, वो फिर से बोलने लगता है। अर्थात देखिए यहाँ इन पद में क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि ईश्वर के द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है। चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अर्थात जो लंगड़ा है वो चलने लगता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, जो बहिर है, जिससे सुनाई नहीं देता, उसे सुनाई देने लगता है। और जो गूंगा है वो पुनः बोलने लगता है। ये सब कुछ श्री कृष्ण की चरण वंदना करने से संभव हो जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, अगर ईश्वर की कृपा हो तो जो रंक है अर्थात जो भिखारी है, उसके भी सिर पर ताज हो सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, और वही सूरदास श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं उस करुणा में, अर्थात जो सबके ऊपर करुणा दिखाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि सब उन्हीं के द्वारा, तो बार बार बंदो तिहि पाई, और बार बार वो उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जो उनके स्वामी है, जो सूरदास उनके भक्त है, उसके इस जो रूप है, अर्थात जो ईश्वर रूपी रूप है, उसके बारे में करते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम दूसरा पद पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। तो देखा आपने
पहला जो पद था वो श्री कृष्ण के जो ईश्वर महिमा था उसके बारे में था। अब जो हम दूसरा पद पढ़ेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक गुंजन से है, उसको हम पढ़ेंगे और समझते जाएंगे और भावों को समझेंगे। द्वितीय पद में सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टा और लीला का तथा यशोदा माँ के वात्सल्य का और स्नेह का वर्णन किया है। तो सुनिए। किलकत कान्ह घुटरू वनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरेवे धावत। कबहु निरखी हरु आपु छाह को, कर सो पकरन चाहत। किलकी हसत साजती दवे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगावत। गाहत कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। प्रति कर प्रति पद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ जो कृष्ण की बाल लीला है उसके बारे में वर्णन है। किलकत कान घुटरुवनी आवत, अर्थात जो किलकत मीन्स किलकारी मारते हुए और घुटनों के बल जो कृष्ण है वो चलते हुए आंगन में आ रहे हैं। किलकत अर्थात किलकारी मारना। किलकत, आप देखिए कुछ कठिन शब्द है जिसके अर्थ हो सकता है आपको ना आए, तो उसको ध्यान दीजिए। किलकत, किलकत मीन्स किलकारी मारना। किलकारी मारना। आप सुनेंगे बच्चे जो आवाज करते हैं उसके बारे में है। घुटरुवनी अर्थात घुटनों के बल। घुटरुवनी अर्थात घुटनों के बल। घुटनों के बल श्री कृष्ण चल रहे हैं। ठीक है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरवे धावल। यहाँ बहुत सुंदर बाल सुलभ दशा जो है, जो बच्चे अक्सर अपने बचपन में करते हैं कि जो छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो लोग जब चलते हैं तो अपनी ही परछाई को देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भी वैसा ही कुछ करते हैं। मणिमय, मणिमय और कनक, मणिमय अर्थात मणियों वाला और कनक का अर्थ तो पता ही है, कनक अर्थात सोना। सोना और मणि इसीलिए कहा गया है कि जो नंद बाबा का आंगन है वो मोतियों मणियों से जड़ा हुआ, सोने से जड़ित जो आंगन है, वहाँ पे नंद के आंगन अर्थात जो नंद बाबा हैं उनके आंगन में बिंब पकिरवे धावत, श्री कृष्ण बिंब को पकड़ने के लिए घुटनों के बल किलकारी मारते हुए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करसो पकड़न चाहत, अर्थात अब अपने जो को देखकर, निरखी, निरखी मीन्स देखकर, निरखी मीन्स क्या होता है, अपने आप को निहार कर कह सकते हो या देखकर। निरखी अर्थात देखकर, अपने को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। और किलकी हसत साजती दवे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अर्थात जो उनकी जो सामने में कुछ दांत है वो जब वो किलकारी मारते और हंसते हैं तो बहुत सुंदर प्रतीत होती है। और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, अर्थात वो उसका भी जो प्रतिबिंब है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये सब देखकर
यशोदा माँ जो है वो काफ़ी खुश होती हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक साजती। प्रति कर प्रति पद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजती। और ये प्रत्येक हाथ पर, ठीक है, प्रत्येक हर पग पर ये जो चीज़ें हैं हो रही है और ये बहुत सुशोभित हो रही है। बाल दशा सुख निरख जसोदा। और इन सब बाल दशा को, जो बचपन की जो किलकारी मारना या बच्चे की जो ये जो छोटी छोटी भाव है, इसको देखकर यशोदा माँ बहुत सुख अनुभव करती है और बार बार नंद बाबा को भी बुलाकर देखने के लिए कहती है। और अचरा तरले ढाकी, सूरदास के प्रभु को दूध पियावती। और अपने आंचल से, अपने वात्सल्य रूप से, अपने स्नेह से उनको ढककर सूरदास के प्रभु जो श्री कृष्ण है उनको क्या करती है, दूध पिलाती है। और इस पूरी घटना का वर्णन सूरदास ने अपने इस दूसरे पद के माध्यम से किया है। और यही दो पद आपके इस पाठ्य पुस्तक में आपके पढ़ने के लिए दिया गया है। आशा करती हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आए। पहला पद जो ईश्वर की महिमा का बखान था, जिसके द्वारा सब संभव हो गया, और दूसरा पद जो था वो कृष्ण की बाल रूप और माँ यशोदा के वात्सल्य भाव को दिखा रहा था। धन्यवाद।